हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 159 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेड चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से अक्सर लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में उस बंदे ने जियो को पकड़ के दीवार से चिपका दिया था और वहाँ आसपास के सभी बच्चे बात कर रहे थे। आखिर वो कौन है? लगता है जियो ने किसी के साथ स्कैम कर दिया। और वहाँ वो बंदा बोल रहा था, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? और वहाँ पर जियो सोच रहा था, ये सच में काफी शर्मनाक है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हे चलो चल के बात करते हैं, मैंने तुम्हारे साथ स्कैम नहीं किया है। तभी वहाँ उसका साथी बोल रहा था, ये हमें जवाब दे रहा है। और वहाँ पर जो वो बंदा था वो बोल रहा था, तू जो फोन बेच रहा था मैंने उसके $1200 दिए हैं। और वहाँ जियो सोच रहा था, ये मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहा है, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। जियो बोल रहा था, मैंने तुमसे पहले भी बोला कि वो मैं नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी स्कैम नहीं किया है। और अब वहाँ डोंगचोई बोलता है, तुझे पता है ना तेरा बैंक अकाउंट नंबर तेरा फोन नंबर है, और इसे मैंने ऑनलाइन सर्च करके देखा और वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जियो पार्क मिला, और तू अभी भी इस बात से इनकार कर रहा है। और वहाँ जियो सोच रहा था, मेरा फोन नंबर ये तो मेरा पुराना नंबर है, और जब मैंने बैंक में जाके अपना पिन चेंज किया था उस दिन के बाद ही ये सब हो रहा है, लगता है ये जेम्स ने किया है। और वहाँ डोंगचोई जियो को पंच मारने वाला था और वो बोल रहा था, तू मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। वहाँ आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, सबके सब देख रहे थे कि वहाँ फाइट हो रही है। और वहाँ जियो बोलता है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो सोच रहा था, मैं इस बंदे को जैसे शांत करके जीसी जेम्स के पास ले जाऊंगा, लेकिन वहाँ डोंगचोई शांत हो ही नहीं रहा था। और तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो बोलता है, हे आखिर यहाँ क्या हो रहा है? और वहाँ डोंगचोई सोच रहा था, ये दिखने में काफी ताकतवर लग रहा है, क्या ये इस क्लास का लीडर है? और वो बोलता है, वो बात ऐसी है कि। और तभी वहाँ आसपास के बच्चे बात कर रहे थे, डैनियल जियो को बचा रहा है, डैनियल सच में काफी अच्छा है, क्या सच में जियो ने किसी के साथ स्कैम किया है? वहाँ सबके सब जियो को स्कैमर समझ रहे थे। और वहाँ जियो सोच रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर यहाँ डैनियल बीच में क्यों आया? सबको लग रहा है कि मैं ही स्कैमर हूँ। और अब जियो वहाँ एटीट्यूड दिखाते हुए डोंगचोई से बोलता है, हे मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। और अब जियो उसे जेम्स गोंग के अड्डे पे ले जाता है। वहाँ पर जेम्स गोंग पूल खेल रहा था, वहाँ उसके बंदे बोल रहे थे, हे जियो आज तुम काफी जल्दी आ गए, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए? और वहाँ पर जियो सिगरेट फूंक रहा था। और वहाँ पीछे से डोंगचोई बोल रहा था, हे मुझे बताओ जेम्स कहाँ पर है, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। और अब वहाँ पर जेम्स पूल का एक शॉट खेलते हुए बोल रहा था, हे जियो चलो एक राउंड साथ में खेलते हैं। और वहाँ पर जियो बोल रहा था, हे जेम्स आखिर तुमने मेरे अकाउंट के साथ क्या किया? और वहाँ जियो बोल रहा था, तुमने इस बंदे को सामान नहीं पहुँचाया जो कि तुमने बेचा था। वहाँ जेम्स बोल रहा था, आखिर तू किसकी बात कर रहा है? और वहाँ जियो बोल रहा था, मैं उस फोन की बात कर रहा हूँ जो तुमने इसे बेचा था। इन्होंने बोला कि इन्होंने उस अकाउंट में पैसे जमा कराए जो अकाउंट मैंने तुम्हें दिया था। और वहाँ जेम्स बोलता है, तो कौन से अकाउंट की बात कर रहा है? वहाँ जियो बोलता है, मैंने तुम्हें दिया तो था अपना बैंक अकाउंट। वहाँ जेम्स बोल रहा था, तूने मुझे कब दिया? और चल ये सारी बातें बंद कर, चल साथ में बैठ के नूडल खाते हैं, मेरा बस ये वाला गेम खत्म ही होने वाला है। और अब जेम्स वहाँ जो पूल का शॉट खेल रहा था वो उससे मिस हो जाता है। और वहाँ जो उसके साथ खेल रहा था वो बोल रहा था, तो अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली शॉट खेलते कैसे हैं, तो आज के नूडल तू ही खिलाएगा। और वहाँ जेम्स बोल रहा था, तुम्हारी जिप खुली हुई है। और अब वो बंदा जैसे ही नीचे झुकता है वैसे ही जेम्स उसे एक जोर का किक मार देता है, इससे वो बंदा उड़ता हुआ पूल टेबल के ऊपर गिरता है। और ये देख के आसपास के लोग हैरान हो रहे थे। और जेम्स अब उस बोर्ड पे चढ़ता है और उस बंदे के मुंह में बॉल डाल देता है और उसके मुंह पे ही एक शॉट मारता है। और वो बोलता है, तुझे क्या सच में लगता है तू मुझसे अच्छा खेलता है? और अब वहाँ जेम्स जियो से बोलता है, जियो क्या तुमने नूडल ऑर्डर कर दिए? और अब वहाँ जियो बोलता है डोंगचोई से, मेरा फोन आईफोन ही है, तुम इसे ले लो। और अब डोंगचोई वहाँ डरते हुए जा रहा था और वो बोल रहा था, मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे साथ भी सही नहीं हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हारा फोन लेके जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उसके लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और अगर तुम इस बंदे के ज्यादा क्लोज नहीं हो तो इससे दूर रहना। और वहाँ जियो सोच रहा था, उसने मेरा बैंक अकाउंट यूज किया,
शायद उसे पता नहीं होगा कि उसने मेरा बैंक अकाउंट यूज किया, क्योंकि वो ऐसा ही है। और अब जीहो वहाँ से उदास होकर जा रहा था और वो सोच रहा था आखिर उसे ये सारी चीजें याद क्यों नहीं है। लेकिन जो भी हो, हम दोस्त हैं, तुमने मेरा अकाउंट यूज किया, आखिर तुम ये बात कैसे भूल सकते हो। वहाँ जीहो रो रहा था और अब जीहो वो पोस्ट देख रहा था जहाँ पर डोंगचोई बेवकूफ बना था। वो बोल रहा था यही वो पोस्ट है जिससे डोंगचोई बेवकूफ बना था। क्या ये पोस्ट जेम्स ने डाली है? क्या मैं ये समझूं कि जेम्स इस आईडी को चेक कर रहा है? और अब जीहो वहाँ देख के काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस अकाउंट से बहुत सारी पोस्ट डली हुई थी और वहाँ सोच रहा था कहीं अब ये ना हो कि ये सारे स्कैम मेरे ही अकाउंट से हो रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बैंक की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। और अब जीहो वहाँ एक बंदे से बोलता है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? वहाँ वो बंदा जियो से बोल रहा था, आखिर तुम्हारा फोन कहाँ है? जियो बोलता है मेरा फोन खो गया। और वहाँ वो सोच रहा था मुझे जल्द ही अपना बैंक अकाउंट फ्रीज कराना होगा, मुझे बैंक को ये कॉल करके जल्दी बताना होगा। और अब जीहो कॉल पे बैंक वालों को बता देता है कि उसने अपना अकाउंट किसी और को दिया था। तो वो बैंक वाला बंदा बोल रहा था तुमने अपना अकाउंट किसी और को दिया, इसके लिए 3 साल की जेल है और साथ ही साथ $2000 का फाइन भी लगेगा। फिर जियो बोलता नहीं मैंने नहीं दिया अकाउंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरा अकाउंट जल्द ही फ्रीज कर दो। तो अब वो बैंक वाला बंदा बोलता है सर आप प्लीज आप अपना अकाउंट नंबर बताओ। और वहाँ जियो अकाउंट नंबर बताता है और वो सोच रहा था मेरा अकाउंट नंबर वो तो मेरा पुराना फोन नंबर है। और बैंक वाला बोलता है सर आपका एड्रेस? तो अब जियो वो भी बता देता है। तो वो बैंक वाला बंदा बोलता है मैं आपका अकाउंट फ्रीज करा दूंगा। और अब जियो सोच रहा था चलो फाइनली एक प्रॉब्लम तो टल गई। और तभी वहाँ वो बैंक वाला बंदा बोलता है सर क्या आप मुझे अपना पिन नंबर बता सकते हो? लेकिन इस समय वो पिन काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ वो बैंक वाला बंदा बोलता है अगर आप अपना पिन भूल गए हो तो आप अपने ब्रांच में जा सकते हो, लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो गया है और अगले कुछ दिन वीकेंड भी है, तो आपको बैंक में वीकेंड के बाद ही आना होगा। वहाँ जियो चिल्लाता है लेकिन अब मैं तब तक क्या करूँगा, मुझे अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज कराना है। तो अब वो बैंक वाला बंदा बोलता है सर आपको पिन नहीं पता, तब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज आप हमारे ब्रांच में ही आइए। जियो सोच रहा था आखिर ये सब क्यों हो गया, मेरा अकाउंट कोई इस समय भी यूज कर रहा होगा। ठीक है मैं इसे पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। जो पुलिस वाले हैं वो मेरे स्कूल के बगल में ही है। और अब जियो भागता हुआ पुलिस स्टेशन जा रहा था और वो सोच रहा था लगता है अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के साथ स्कैम हुआ है और जिसके साथ स्कैम हुआ था उसे मैंने अपना फोन दे दिया। लगता है मैं अभी भी ये सब होने से रोक सकता हूँ। और अब जियो वहाँ जैसी पहुँचता है वो जगह बंद होती है और वहाँ पर एक पुलिस वाला बंदा आके जियो से बोलता है हे बच्चे क्या तुम यहाँ कोई क्राइम रिपोर्ट कराने आए हो? जियो बोलता है हाँ मुझे एक केस रजिस्टर कराना है। तो वो पुलिस वाला बोलता है देखो अभी वीकेंड चल रहा है तो अभी साइबर डिवीजन बंद है, तुम्हें यहाँ टाइम से पहले आना चाहिए था, लेकिन आज ये बंद हो चुका है, अब ये डायरेक्ट मंडे को खुलेगा। वहाँ जियो बोल रहा था क्या आप वीकेंड में काम नहीं करते तो मैं अपना केस कैसे रजिस्टर कराऊं? तो पुलिस वाला बोल रहा था लेकिन जो दूसरी डिवीजन है वहाँ पर तुम्हारा केस रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन वो भी मंडे को ही इस केस पे एक्शन लेके। और अब जियो वहाँ साइबर क्राइम डिवीजन के बाहर बैठा हुआ था और वहाँ बैठ के वो सोच रहा था मेरा अकाउंट अभी भी एक्टिव है और मेरे बैंक अकाउंट से अभी भी स्कैम वाले पोस्ट चल रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब अब मैं मंडे तक कुछ भी नहीं कर सकता और अगर मैंने इतना इंतजार किया तब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।